तो वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो का भले ही थोड़ा सा वो आपको लगे देखने में क्वालिटी खराब, लेकिन कंटेंट बहुत ही अच्छा हम देंगे। अभी मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो बड़ा यूट्यूबर करता है, लेकिन आपको समझाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स का क्लास 10 का चैप्टर 4। तो पहला ही टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड बिकेम मोर कनेक्टेड थ्रू। इसका मतलब ये है ग्लोबलाइजेशन मतलब कि वर्ल्ड जो है, सिर्फ इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड में हम एक दूसरे कंट्री के साथ कैसे कनेक्ट रह सकते हैं। थ्रू तो किस तरह रह सकते हैं? ट्रेड और गुड्स सर्विसेज, यानी कि एक ट्रेड के थ्रू रह सकते हैं, कोई चीज का भी ट्रेड हो सकता है। बहुत सारा चीज इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारा इंपोर्ट होता है, उसके थ्रू। गुड्स यानी कि चीजें जो होती है, जैसे कि कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, गुड्स। एंड सर्विसेज, बहुत सारा सर्विस होता है, जैसे कि बहुत सारा आईटीएन होता है जो कि बाहर वाले कंट्री से हायर करते हैं ज्यादा पैसा देके। तो वो सब सर्विसेज के थ्रू हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यानी पीपल का डेवलपमेंट, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, उसके पास डेवलपमेंट उसको दिख रहा है कि इंडिया में मेरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तो वो विदेश शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हम विराट कोहली का ले सकते हैं। विराट कोहली रिसेंटली में ही वो कनाडा शिफ्ट होने का, आई थिंक आप अगर यूज करते होंगे ट्विटर, तो उस पर ट्वीट किए थे वो। फॉलो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मनी, वो मनी को इन्वेस्ट करके और फॉलो करके वो बाहर में शिफ्ट सब हो रहे हैं। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही था कि आप दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज, आप दूसरे कंट्री को आइडिया दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर कोई भी चीज का क्वालिटी है, तो विदेशी कंपनी आपको हायर कर लेगी एक अच्छे बजट पे, एक अच्छे पैसे दे करके। तो ये भी एक टॉपिक था। So something made in one country can easily be sold or used in another। तो इससे फायदा ये है कि अगर एक कंट्री को अच्छी चीज बनाती है, तो दूसरे कंट्री को वो चीज मिल सकता है, सुविधा हो सकता है एक्सपोर्ट करके। तो इससे सारा चीज देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, इजिली बी सोल्ड और यूज्ड इन एन अदर, यानी अगर अनदर कंट्री में वो यूज हो सकता है इजिली। एग्जाम्पल, योर मोबाइल फोन, बहुत सारा मोबाइल फोन चाइना से आता है, यूएसए से आता, एप्पल यूएसए का है, इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है अभी। माइट बी डिजाइंड इन द यूएस, मेड इन चाइना एंड सोल्ड इन इंडिया, यानी बहुत सारा है, डिजाइन करता है यूएस में, बनाता है चाइना में और बेचता है इंडिया में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रोल ऑफ एमएनसी क्या है। पहले आता है यहाँ पे कि एमएनसी है क्या, रोल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एमएनसी क्या है। एमएनसी जो मल्टीपल कॉपरेशन है, या आप मल्टीपल कंपनीज भी बोल सकते हैं, बहुत सारा कंपनी। तो इसका रोल क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। एमएनसी आर द कंपनीज दैट ऑपरेट इन मेनी कंट्री, यानी कुछ ऐसे कंट्रियां हैं जो कि भले ही इसका ओरिजिन कहीं से भी हो, लेकिन बहुत सारा कंट्री में चल रहा है ये कंपनी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एप्पल का, एप्पल का डिस्प्ले कहीं और बनता है, उसका बॉडी कहीं और बनता है, सप्लाई कहीं और होता है, उसका कैमरा कहीं और बनता है। और आपके नॉलेज के लिए आपको बता दें कि एप्पल का पार्ट बनाने में, एक पार्ट बनाने में इंडिया का भी हाथ है। एग्जैक्ट हमको पता नहीं है कौन सा पार्ट बना रहा है, लेकिन कुछ तो था, ध्यान में नहीं है। आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए क्या वो है चीज। तो इस तरह कंपनीज जो है मेनी कंट्री में चलती रहती है। तो दे सेटअप फैक्ट्रीज और ऑफिस वेयर, तो वो फैक्ट्री और ऑफिस वहां पे बना देते हैं अलग अलग कंट्री में। इससे क्या होता है, इसका रोल क्या होता है? तो इससे ये होता है लेबर इज चीपर, यानी कि लेबर जो है कम प्राइस में काम करने के लिए मिल जाते हैं। रॉ मटेरियल आर अवेलेबल, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है इजिली, तभी तो वहां पे कंपनी वो सेटअप कर रहा है, वरना दूसरे कंट्री में कोई क्यों सेटअप करेगा महंगा दे करके। ये एक हो जाता है। फिर मार्केट्स आर लार्ज, यानी मार्केट बड़ा, बड़ा मार्केट, जैसे कि
आप देख सकते हैं हम लोग जो वायर यूज करते हैं घर में वो जापान का बना हुआ होता है, वो एंकर सबका वो जापानी कंपनी है। तो सोचिए जापान का कंपनी का हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे अच्छा है। अब आपको भी आई थिंक अगर ध्यान में होगा या फिर आप चेक कीजिएगा घर में, काफी सारा चीज आपका एंकर की जो होता है, वायर, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे मार्केट बड़ा है तभी तो कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वरना क्यों करेगा कोई। तो नेक्स्ट है हम लोग का, हाउ डू दे प्रोड्यूस। तो वो प्रोड्यूस कैसे करते हैं, दे डू नॉट अलाउ मेक एवरीथिंग इन वन प्लेस। वो एक ही जगह पे अलाउ नहीं करते हैं बनाने के लिए, वो अलग अलग जगह पे करते हैं, तभी तो अलग अलग जगह पे कंपनियां उसकी चलेगी। तो वो क्या करते हैं, दे स्प्रेड प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। वो प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, स्प्रेड करते हैं कंट्री के हिसाब से। चूज चीपेस्ट एंड बेस्ट लोकेशन। वो सस्ता और बढ़िया जगह खोजता है। जैसे कि बिहार में भी आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बिहार का हम लेते हैं, तो बिहार में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जैसे कि आपका हो गया पटना, नालंदा, ये सब कुछ कुछ ऐसी जगह है जो कि एक अच्छी जगह है। और बिहार आप ऐसे मान सकते हैं अंडर डेवलप्ड है स्टेट, तो काफी चीपेस्ट प्राइजेस में सारा चीज मिल जाता है और लोकेशन भी अच्छा मिल जाता है। तो नेक्स्ट है कनेक्ट सप्लायर्स वर्ल्ड वाइड। तो वहां से वो कनेक्ट कर सकता है सप्लायर को वर्ल्ड वाइड। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का फॉर एग्जांपल है, सबसे बड़ा आई थिंक आप एग्जांपल टाटा का ले सकते हैं। टाटा का आप देख सकते हैं मोटर्स और गाड़ियां जो है वो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा यूज किया जाता है अनदर कंट्री में भी। अ, तो ये भी एक एग्जांपल है कि वहां पे एक मार्केट अच्छा बनाने के लिए तो कोई वहां पे गया है, वरना क्यों जाएगा कोई। तो दिस क्रिएट ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क। तो आपको आई थिंक अंदाजा हो गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, कैसे यूज होता है। आई थिंक यहाँ पे आपको ये समझ गया होगा, यहाँ पे आपको इतना टॉपिक जो हम बताएं अभी। तो नेक्स्ट है हम लोग का फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ये देखते हैं। व्हेन एन एमएनसी इन्वेस्ट मनी इन अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई। एमएनसी का मतलब आपको ऊपर बता ही दिए कि इसका होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनीज। तो ये क्या होता है, एमएनसी जब अनदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। दे इन्वेस्ट टू, वो इन्वेस्ट क्यों करते हैं, कुछ तो उसमें प्रॉफिट होगा तभी तो इन्वेस्ट कर रहा है कोई। तो अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा पैसा बनाने के लिए। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, दाम घटाने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा अगर कोई चीज बिक्री होगा तो उसका दाम घटा दिया जाता है ताकि और ज्यादा वो बिक सके। एक्सपेंड मार्केट, मार्केट को अपना बढ़ाने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है एफडीआई ब्रिंग्स। एफडीआई ब्रिंग क्या वो लाता है, एफडीआई क्या लाता है, ये जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो क्या लाता है। तो वो अपने साथ लाता है टेक्नोलॉजी, जॉब्स एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये तीन चीज वो बेसिकली लाता है। बट समथिंग आल्सो, प्रेशर ऑन स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनी जो है उसके ऊपर प्रेशर बन जाता है, क्योंकि कोई भी आप जैसा कि आप कभी भी कुछ सामान लेने जाइएगा तो आप क्या फॉलो कीजिएगा, देखिएगा कंपनी का ब्रांड, ब्रांड कौन सा है। ब्रांड के पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि ब्रांड कभी भी अपना प्राइजेस अक्सर डाउन नहीं करता है, चाहे उसका प्रोडक्ट नहीं बिके, क्योंकि वो क्वालिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। तो होता क्या है, तो स्मॉल कंपनी जो है उसको अपना प्राइजेस डाउन करना पड़ जाता है। वरना सोचिए सेम ही प्राइस में अगर एक टॉप ब्रांड का मिलेगा और एक नॉर्मल ब्रांड का मिलेगा आपको चीज, तो आप क्या लीजिएगा, टॉप ब्रांड ही लीजिएगा ऑब्वियसली। तो कंपनी को कम प्रॉफिट में स्मॉल कंपनीज को काम करना पड़ता है, तो ये एक प्रेशर बन जाता है। नेक्स्ट है हाउ ग्लोबलाइजेशन हैपेंस। ग्लोबलाइजेशन ग्रो बिकॉज ऑफ,
क्यों, मतलब ग्लोबलाइजेशन क्यों ग्रो करता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी, पहला है टेक्नोलॉजी टॉपिक, इसमें आता है फास्टर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हो गया शिप्स एंड प्लेन्स। नेक्स्ट है इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिबरलिज्म, दिस मीन्स रिमूव ऑफ ट्रेड बैरियर। आप लिबरलाइजेशन का मतलब है ट्रेड बैरियर को हटा देना। ट्रेड बैरियर ये होता है कि एक ट्रेड बैरियर लिमिट कर देता है कि आप इतना का ही लिमिट में ट्रेड कर सकते हैं, आप दूसरे कंट्री में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो वो ट्रेड बैरियर को लिबरलाइजेशन हटा देता है, जो कि इंडिया में भी हटा दिया गया है। अर्लियर इंडिया हैड हाई import taxes and restrictions। तो पहले अर्लियर बहुत पहले था कि हाई इंपोर्ट टैक्स, टैक्स अगर इंपोर्ट कोई सामान आप कर रहे हैं तो वो हाई टैक्सेस लेता था, और रिस्ट्रिक्शंस भी उसका बहुत था, उसका नियम कानून बहुत था, तो वो हटा दिया गया है। आफ्टर 1991 मेनी बैरियर्स वेयर रिड्यूस्ड अलोइंग, मतलब कि बैरियर काफी सारा हटा दिया गया है। इजियर इंपोर्ट्स, फॉरेन कंपनी टू इन्वेस्ट, फॉरेन कंपनी अब इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। इजी हो गया इंपोर्ट करना विदेशी कंपनी को, एंड मोर कंपटीशन भी ज्यादा बहुत बढ़ गया, मोर कंपटीशंस। नेक्स्ट है हम लोग का WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO मेक रूल फॉर इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक रूल बनाया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इट वांट फ्री फेयर ट्रेड, इट मतलब उसको फ्री फेयर ट्रेड चाहिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, टैक्सेशन नहीं चाहिए, इसलिए वो इस तरह का नियम बनाए। बट डेवलपिंग कंट्रीज से रूल ऑफन फेवर रिच नेशंस। तो डेवलपिंग कंट्री यानी जो अंडर अभी डेवलपमेंट में, जो डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री, उनका कहना यह था कि ये फेवर करता है सिर्फ उसी कंट्री को जो कि एक रिच नेशन है, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ये सब पास, आपका रसिया हो गया, सब पास पैसा ज्यादा है। तो बोला था कि ये सब पास ये रूल फॉलो करता है, ये कहना था उन लोग का। इन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, पॉजिटिव एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी क्या रहा ग्लोबलाइजेशन इंडिया में? तो मोर चॉइसेस ऑफ कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, वही कस्टमर कंज्यूमर एक ही चीज हुआ, तो चॉइस बढ़ गया। हाँ, हम लोग के पास कि नहीं, लेदर का जैकेट पहनेंगे, हम खादी पहनेंगे, ऊनी पहनेंगे, तो अलग अलग कंपनी से, अलग अलग कंट्री से वो ट्रेड होके आता है, तभी तो चॉइस है हम लोग के पास। बेटर क्वालिटी, लो प्राइस, बढ़िया सामान कम दाम में मिलता है। मोर जॉब स्पेशली सर्विस एंड सम इंडस्ट्रीज, ग्रोथ इन आईटी सेक्टर्स, मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसका निगेटिविटी क्या है? निगेटिव इफेक्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज स्ट्रगल टू कंप्लीट, छोटा क्या कहते हैं इंडस्ट्री जो स्ट्रगल कर रहा है टू उसको compete करने में, यानी कंपटीशन देने में। सम वर्कर गेट लो वेजेस इंश्योर जॉब, मतलब कम पैसा मिलता है और उसका जॉब का इंश्योर कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट मोस्टली गो टू एमएनसीज, मतलब प्रॉफिट एमएनसी को ज्यादा चल जाता है। फार्मर एंड स्मॉल प्रोड्यूसर मेनी सफर, में सफर मतलब उसको सफर कर रहा है कि उसको अच्छा पैसा नहीं मिलता है उसका सामान का, क्योंकि इंडिया में अगर ज्यादा कोई पैसा ले रहा है, जैसे कि आप खादी कपड़ा किनिएगा तो काफी महंगा आएगा अभी भी, लेकिन वही आप विदेशी कपड़ा किनिएगा तो सस्ता आएगा। तो इंडिया में अगर आपका सामान ही नहीं बिक रहा है तो फार्मर को इस चीज का तो सफर करना ही पड़ेगा ना। तो फार्मर सफर कर रहा है कि उसका धान का रेट देखिए अभी भी बहुत नीचे है, और क्या कहते हैं उसका जो बीज आता है, क्रॉप आता है बुनने में, वो बहुत महंगा है, क्योंकि वो फॉरेन ट्रेड का है, मतलब विदेश से आता है वो उसका बीज, काफी सारा, काफी इंडिया में भी बनता है। तो ये एक सफर देखने को मिलता है। हु बेनिफिट द मोस्ट, बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको मिलता है? स्किल्ड वर्कर, बिग कंपनीज, अर्बन कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल लिंक टू टेक्नोलॉजी, TECH का मतलब है टेक्नोलॉजी। Those who struggle more, small shopkeeper, small manufacturers, unskilled workers,
ये सबको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फेयर ग्लोबलाइजेशन, व्हाट शुड बी डन? ग्लोबलाइजेशन फेयर तरीका से होना चाहिए, मतलब इक्वल तरीका से होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर, गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर, प्रोटेक्ट करना चाहिए स्मॉल प्रोड्यूसर को। इंश्योर फेयर वेजेस, सबको इक्वल प्राइजेस मिलना चाहिए, मतलब इक्वल वेजेस मिलना चाहिए। फॉलो लेबर लॉ, लेबर का एक लॉ बनाया गया होगा अगर आप रिमेम्बर करेंगे पिछले चैप्टर में, कि 8 घंटा से अधिक कोई भी काम नहीं करेगा, तो वो सब फॉलो नहीं करता है काफी कंपनियां। सपोर्ट लोकल इंडस्ट्रीज, इंश्योर टेक्निकल बिजनेसेस, ट्रेड यूनियन पीपल मूवमेंट आल्सो पुश फॉर फेयरनेस। तो ये सब जरूरी है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। चैप्टर बेसिकली यहीं तक था। इसमें काफी सारे पॉइंट देख सकते हैं आप, कोई भी टॉपिक है वो पॉइंट वाइज दिया गया है, तो आप इसी एग्जैक्टली इसी तरह एग्जाम में लिख के आइए, नंबर आपका कहीं भी नहीं कटेगा। और आपको नोट्स चाहिए इसके रिगार्डिंग, शॉर्ट नोट्स चाहिए, या फिर आपको वो क्या कहते हैं अभी तो आ रहा है वो एक पेपर में पूरा चैप्टर कंप्लीट, आपको कुछ भी चाहिए कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।